फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में करीब 1% की गिरावट रही और इस गिरावट के पीछे वजह क्या है और सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर में क्या गिरावट है या फिर सिर्फ यस बैंक के स्टॉक में गिरावट है। कौन से सेक्टर है जिनमें अच्छी तेज़ी बन रही है और ओवरऑल बाज़ार में आज पूरा दबाव था, लेकिन अंत में सेंसेक्स में तेज़ी बनी, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में अप मूवमेंट नहीं आया। दिन भर स्टॉक में गिरावट ही रही, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है यस बैंक के अंदर। कौन खरीदारी कर रहा है, इतना माल खरीदने के बाद भी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है, उसके पीछे क्या वजह, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया जो कि लगातार नज़र बनाए रखते हैं यस बैंक के स्टॉक पे, उनकी तरफ से टारगेट निकल कर आए। उन्होंने पॉजिटिव टारगेट दिए, क्या है उनके वो टारगेट वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे अब इसका रिजल्ट का दौर आने वाला है, तो क्या रिजल्ट के बाद में यहाँ से तेज़ी बन सकती है वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, बाज़ार के ऊपर सबसे जो बड़ी तलवार लटक रही है वो है संपूर्ण लॉकडाउन की। लोगों को इतना डर लगने लगा है कि जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, करीब 2 लाख के आसपास पेशेंट बढ़ चुके हैं, तो डर लग रहा है कि कहीं पूरा लॉकडाउन हो जाए। और इसी वजह से जितनी खरीदारी अच्छे से करनी चाहिए उतने लोग कर नहीं पा रहे, अभी भी बाज़ार से थोड़े दूर बने हुए हैं और इसी वजह से बाज़ार में शानदार तेज़ी नहीं बन पा रही। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पड़ रहा है। लोगों को डर है कि कहीं बड़ा लॉकडाउन हो गया तो फिर बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में आ रहा है और इसी वजह से वहाँ पे खरीदारी नहीं हो पा रही है, बल्कि बिकवाली हो रही है। आज भी पीएसयू बैंक के अंदर गिरावट थी, लेकिन प्राइवेट बैंकों में थोड़ी तेज़ी थी, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में तेज़ी नहीं बन पाई। तो एक बार हम पूरे कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते। आज यस बैंक का स्टॉक 14.70 पर ओपन हुआ और ये दिन भर की आई थी। इसके बाद में ये गिरावट की तरफ चला गया और लो में ये 14.40 के गया, लेकिन एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 14.55 पर, करीब 1.02% डाउन पर क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम की बात करें तो बीएससी में 46,74,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 24,92,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज आज बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। 53.33% की डिलीवरी उठाई गई है, जबकि कल बहुत कम डिलीवरी बेस काम हुआ था, आज बहुत बड़ी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी 50% से भी ऊपर है। एनएससी की बात कर लेते हैं, 4,71,79,000 की वॉल्यूम हुआ और सामने 2,43,27,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 51.56%। तो यहाँ पर भी 50% से ऊपर डिलीवरी बेस काम हुआ है। बीएससी में देख लो या एनएससी में बहुत ज़्यादा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं कि इसकी कहीं प्राइस न बढ़ पाए, वो उसको ध्यान में रख के कर रहे हैं। अगर आप इसके सेल और बाय के आंकड़े को देखोगे, अंतिम आंकड़े को, तो भी आपको हैरानी हो जाएगी। अगर जो बाजार क्लोज होने के बाद जो बाय के लिए जो खड़े थे उसमें है 2,01,66,000 बायर खड़े थे और सामने सेलर थे 1,55,94,000, यानी 1.5 करोड़ सेलर के सामने 2 करोड़ बायर थे, लेकिन फिर भी प्राइस नहीं बढ़ी। तो उसके पीछे उनकी एक सोची समझी रणनीति है। खरीदारी वो इस तरीके से करते हैं कि प्राइस बढ़ ना पाए, क्योंकि उनको अभी भी इस लेवल पे खरीदारी करनी है। मैंने आपको बार बार बोला, इसकी जो प्राइस है 14 रुपीज़ की बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू है और जितने भी बड़े फंड हाउस है वो इस लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो खरीदारी इस तरीके से करते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ ना पाए, एक साथ में नहीं करते, धीरे धीरे करते। और इसको हमने एक बार चेक करने के लिए आज के बड़ी जो खरीदारी है उसको एक बार डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट खरीदारी हुई वो है बाजार खुलते ही 9:19 पर 14.50 की प्राइस से 10,80,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद में फिर बाजार को दबाने के लिए, नीचे लाने के लिए 9:24 पर 14.45 की प्राइस से 15,63,000 शेयरों की बिकवाली हुई, बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद में 9:36 पर 14.45 की प्राइस से 10,37,000 शेयरों की बिकवाली हुई और इसी वजह से दबाव में आ गया, यहीं से प्राइस नीचे आ गई, लेकिन खरीदारी लगातार हो रही थी। 1:37 पर 14.50 की प्राइस से 35,15,000 शेयरों की खरीदारी हुई, बहुत बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद में फिर 1:38 पर, जस्ट 1 मिनट के बाद 14.55 की प्राइस से 11,86,000 शेयरों की खरीदारी हुई और उसके बाद में बाजार बंद होते होते 3:20 पर 14.55 की प्राइस से 11,90,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस लेवल से बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे रिटेल निवेशक हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए, उनकी तरफ से माल बेचा जा रहा है और इसी वजह से प्राइस जो है
वो बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि जो रिटेल निवेशक तो माल अपना बेच रहे हैं, लेकिन जो खरीदार है वो धीरे धीरे करके खरीदारी कर रहे हैं। वो एक साथ में अगर खरीदारी करें तो इसकी प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो गैप ले रहे हैं। जैसे आप देख लो, बड़ी खरीदारी सुबह बाजार खुलते हुई, फिर दोपहर के बाद में हुई, फिर बाजार बंद होते होते की, तो वो एक तरफा खरीदारी नहीं करते, समय बीच में गैप लेते, उसकी वजह से जो प्राइस है वो वापस फ्लैट हो जाती है, और इसी वजह से इसकी प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। और उनको चाहिए इस समय प्राइस नीचे ही, जो बड़े फंड हाउस है उनको खरीदारी करनी है, इसलिए वो चाहते कि इसकी प्राइस यहीं पर रहे। और सबसे बड़ी बात है, फिलहाल बैंकिंग सेक्टर पूरे की तरह से लॉकडाउन और कोरोना की मार की वजह से बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है, और इस वजह से बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है। और यस बैंक के लिए सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो उसके है रिटेल इन्वेस्टर, जिनको इतना डराया दिया गया है कि वो अभी भी इसमें माल बेचने को तैयार है। लेकिन जबकि यस बैंक का स्टॉक अब एक लार्ज कैप स्टॉक बना है, और इसलिए इसमें जो है आगे इसका पॉजिटिव भविष्य है। और एक बार हम चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया की नज़र से भी यस बैंक के स्टॉक की टारगेट देख लेते हैं, क्योंकि चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया लगातार यस बैंक के ऊपर कवरेज करते हैं, यस बैंक के ऊपर बारीकी से अपनी नज़र रखे हुए हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल स्टॉक की ट्रेडिंग रेंज 14 से लेकर 15 के बीच में है। अभी फ़िलहाल स्टॉक ये हैवीवेट बन चुका है। यस बैंक का जो मूव है वो पॉजिटिव है। उनका कहना है कि 30 मार्च तक 2021 30 मार्च तक 16 को टच कर सकता है यस बैंक का स्टॉक। फिलहाल जो इसकी ट्रेडिंग रेंज है वो 13 से लेकर 15 के बीच में है, और इसको एक बार उन्होंने अगर ब्रेक कर लिया इस रेंज को, तो 18 से 19 की लेवल पर भी पहुंच सकता है यस बैंक का स्टॉक। सुमित बागड़िया ने खरीदारी की इसमें सलाह दी है। उन्होंने टारगेट दिया है 17 से लेकर 18 का, और उन्होंने कहा है कि इसमें 13 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि 13 से नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर इसमें भयंकर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो यहाँ पर वैल्यूएबल बाइंग शुरू रहेगी। फिलहाल पूरे बैंकिंग सेक्टर पर दबाव है, इसलिए बड़ी तेज़ी की संभव नहीं है पूरे बाजार में, लेकिन फिर भी इसमें अप मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट है, और आगे की तरफ बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इस समय खरीदारी की सलाह दी जा रही है, और जैसे ही ये इस रेंज को तोड़ देगा, 16 के पार जाएगा, तो फिर ये आराम से बढ़ सकता है और इसमें तेज़ी आ सकती है। तो ऐसा उनका कहना है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया का। तो इस समय यस बैंक के शेयर पे खरीदारी हो रही है, और बड़े फंड हाउस की तरफ से बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर लगातार अपना माल बेच रहे, और इसी वजह से जो प्राइस में बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन इसके लिए ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी बेस काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। आज बहुत ही शानदार डिलीवरी उठाई गई है। दोनों ही एक्सचेंज के अंदर 50% के ऊपर खरीदारी की गई है डिलीवरी बेस, इसलिए बहुत जल्द इसकी प्राइस में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। और बाजार क्लोज होने के समय भी सेलर से ज़्यादा बायर बहुत ज़्यादा थे, यानी सेलर सामने 1 करोड़ 55 लाख थे, तो बायर 2 करोड़ 1 लाख थे। तो इसका मतलब इसको शेयर को खरीदने वालों की लंबी कतार है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपनी सोची समझी रणनीति के तहत खरीदारी करते हैं, इस वजह से प्राइस जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पाती, क्योंकि उनको अभी भी इस प्राइस में खरीदारी करनी है काफ़ी, इसीलिए वो इसमें खरीदारी इस टेक्निक से करते हैं कि बड़ी प्राइस बढ़ ना पाए। लेकिन बहुत जल्द इसमें प्राइस में बढ़ोतरी होगी, और जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इसके बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद इसमें डेफिनेटली और अच्छी तेज़ी बन जाएगी। तब तक आपको थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना होगा। और जिसने भी यस बैंक में निवेश किया उनको मैंने बार बार बोला है, यह आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है, परंतु समय लेगा। लेकिन जिस तरह से यस बैंक अपने कारोबार को बढ़ा रही है, डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है, हर सेक्टर में जा रही है वो, तो यस बैंक का मैनेजमेंट इस स्टॉक को ज़रूर ऊपर लेके आएगा। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ में जो नेगेटिव बातें जुड़ी हुई है वो इसकी प्राइस को बढ़ने नहीं दे रही है। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले दिनों 25 करोड़ का जो पेनल्टी का जो मामला सामने निकल कर आया है सेबी की तरफ से, उसकी वजह से भी नेगेटिव माहौल बना हुआ है इसका, कि लोगों को लग रहा है कि यस बैंक के अंदर बहुत सारे फ्रॉड हुए, और इसकी वजह से आने वाले समय में यस बैंक के साथ में और भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है। और जिस तरह से एसेट क्वालिटी को लेकर डराया गया है, तो लोगों का एक ऐसा डर बैठ गया यस बैंक के स्टॉक को लेकर, जिस वजह से काफ़ी लोग जो है इसमें अपनी पोजीशन बनाना नहीं चाहते, और जो निवेश कर चुके हैं वो भी काफ़ी निवेश अपना निकाल रहे हैं, और इसी वजह से जो प्राइस बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन हकीकत में बात यह है कि आपको मैंने कल भी वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जो फाइन लगाया गया सेबी के द्वारा, वो आरबीआई उस फाइन को सही नहीं मानता है। आरबीआई का कहना है कि जो भी इसको राइट ऑफ किया गया है 81 बॉन्ड को, वो पूरी तरह से नियम कायदों के तहत किया गया है, क्योंकि जो 81 बॉन्ड होते हैं उनकी कोई श्योरिटी होती नहीं है बैंक की तरफ से, क्योंकि बैंक उनके भुगतान नहीं करती है,
उनको सिर्फ वो बेच सकते हैं कस्टमर, वो भी एक्सचेंज के माध्यम से। इसलिए यस बैंक को ऐसे इसके पैसे देने होंगे, ऐसी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी मामला तो अभी हाई कोर्ट में है, तो वहाँ से क्या सुनवाई होगी उसके बाद होगा। लेकिन उसकी वजह से एक सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है यस बैंक का स्टॉक का, और इसमें थोड़ी सी तेज़ी नहीं बन पा रही है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, बहुत जल्द सारे मामले सुलझ जाएंगे और इसमें माहौल बनेगा तेज़ी का। तब तक आपको धैर्य के साथ में इसमें निवेश बनाए रखें, ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।